हम क्लास 6 का जो 7th चैप्टर है ए मेंस जॉब आज ही रीड करने जा रहे हैं। इसकी जो थीम है वो करेज मतलब साहस या वीरता पर आधारित है। किक स्टार्ट, हाउ मैच्योरिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू एज। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता जो होती है वह किसी एज से संबंधित नहीं होती है, बट द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्तिगत रूप के जो कार्य होते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो उसमें समझदारी आ गई या परिपक्वता आ गई। छोटे बच्चों में भी बहुत सी बार समझदारी या मैच्योरिटी होती है। लेट्स रीड द चैप्टर टू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ लाइफ। इस जीवन के तथ्यों को समझने के लिए आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा। वाइल प्लेइंग इन द लॉन में खेलते समय निखिल सा रोहन कमिंग आउट ऑफ द हाउस। निखिल ने देखा कि रोहन अपने घर से बाहर आ रहा है विथ हिज बैट, विकेट्स एंड बॉल। उसके साथ हाथ में विकेट भी है, बॉल भी है और बैट भी है। ही रन टूवर्ड्स हिम एंड आस्क्ड हिम। वह उसकी तरफ दौड़ कर गया और उनसे पूछा। निखिल ने रोहन से पूछा, रोहन भैया आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? अब रोहन ने जवाब दिया यस, कि हाँ मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। कैन आई कम विद यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? आस्क्ड निखिल, निखिल ने पूछा। ईगरली मतलब उत्सुकता से, क्या मैं भी आपके साथ क्रिकेट खेलने आ सकता हूँ? और नो, नहीं। यू आर स्मॉल, तुम अभी छोटे हो। एंड वी ग्राउंड अप बॉयज़, और हम बड़े या वयस्क लड़के हैं। प्ले ए वेरी रफ गेम, हम बहुत अच्छा या बहुत कठिन गेम खेलते हैं। प्लीज़ भैया इवन इफ़ आई कांट प्ले, तो उसने निखिल ने रोहन से रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ मैं क्रिकेट तो नहीं खेल सकता हूँ, एट लीस्ट आई कैन डू समथिंग, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। आई कैन कलेक्ट द बॉल फॉर यू पीपल, मैं आपकी बॉल जो है वो लोगों के बीच में से जब बॉल कहीं चली जाएगी तो वहाँ से मिलाकर दे दूँगा। निखिल इंसिस्टेड, निखिल ने अपनी बात पर जोर दिया। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप इजीली, वह इतनी आसानी से अपनी बात को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी इच्छा थी कि निखिल की इच्छा यह थी कि रोहन उसको अपने साथ क्रिकेट खेलने ले जाए। रोहन ने आंसर दिया, नो वी प्ले विद ए कॉर्क बॉल, हम कॉर्क बॉल से खेलते हैं। एंड इट इज़ वेरी हार्ड, और ये बहुत हार्ड होती है। यू मे गेट हर्ट, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। सेड रोहन, रोहन ने कहा। एज ही पुट हिज क्रिकेट गियर ऑन हिज बाइसिकल, जब वो अपने क्रिकेट गियर को अपनी बाइसिकल पर रख रहा था। एंड रोड ऑफ एट टॉप स्पीड, और वह बड़ी तेज गति से वहाँ से चला गया। निखिल वॉच्ड हिम विद एडमायरेशन, निखिल उसको बड़ी प्रशंसा के साथ रोहन को देखता रहा। ओ हाउ फास्ट ही कैन साइकिल, कि कितनी तेज़ी से साइकिल चलाता है। ही थॉट, उसने विचार किया। रोहन वाज हिज हीरो, निखिल के लिए रोहन एक हीरो की तरह था। एंड ही एडोर्ड हिम, और वह उसकी प्रशंसा करता था। एडोर्ड मतलब पसंद करना, वह उसको पसंद करता था। हिज सोर पॉइंट्स वॉज दैट, और उसका जो एक ख़राब पॉइंट था, बुरा पॉइंट था, वो यह था दैट रोहन ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज ए किड विच ही हेटेड, कि रोहन उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था जिससे उसको नफरत थी। निखिल को रोहन तो पसंद था, लेकिन वह उससे बच्चे की तरह व्यवहार करता था, इसलिए वो उससे नफरत करता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई एम नो मोर ए चाइल्ड, अब मैं बच्चा नहीं रहा। आई एम गोइंग टू बी 9 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 9 वर्ष का हो जाऊंगा। आई वॉक एलोन फ्रॉम द बस स्टॉप टू द हाउस, मैं बस स्टॉप से घर तक अकेला जा सकता हूँ। मदर सेंड मी टू मदर डेयरी बूथ टू फैच मिल्क समटाइम्स, और कभी कभी मम्मी भी मुझे मदर डेयरी पर दूध लेने के लिए भेजती हैं। एंड अबाउ ऑल, इन सबके ऊपर, आई कैन क्लाइंब ए ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। विच इवन रोहन भैया कैन नॉट, जो कि रोहन भैया पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। निखिल लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर वाइल रोहन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द सेम बंगलो। निखिल जो था वह बंगले के जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, और रोहन जो था उसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। निखिल लिव्ड विद हिज
पेरेंट्स। निखिल अपने पेरेंट्स के साथ रहता था एंड ग्रैंड मदर, और अपनी दादी के साथ निखिल रहता था। रोहन हु वॉज 14, रोहन जो था वो 14 वर्ष का था। लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रहता था। एंड ए ग्राउंड अप ब्रदर, और उसका एक बड़ा भाई भी था। हिज फादर आउंड ए बिग ज्वेलरी शॉप इन द सिटी, उसके पापा की एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी शहर के अंदर। एज बोथ निखिल पेरेंट्स वर्कड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे विद हिज ग्रैंड मदर। निखिल के जो पेरेंट्स थे वो दोनों वर्क करते थे, तो निखिल का जो अधिकतर समय है वो अपनी दादी के साथ ही बीतता था। देयर वर नॉट मैनी चिल्ड्रन ऑफ निखिल एज इन द नेबरहुड, और पास पड़ोस में निखिल की एज के ज़्यादा बच्चे नहीं थे। रोहन प्लेड विद निखिल समटाइम्स, रोहन जो था वो निखिल के साथ बहुत सी बार खेलता था। वन डे रोहन सेड इन कॉन्फिडेंस टू निखिल, एक दिन रोहन ने बड़े कॉन्फिडेंस से, विश्वास से निखिल से कहा, आई वॉन ए टेनिस बॉल इन द स्कूल फैक्ट यस्टरडे, कि मुझे एक टेनिस बॉल मिली है स्कूल से। स्कूल में एक उत्सव था, उसमें मुझे एक टेनिस बॉल मिली है, मैंने जीती है। आई हैव केप्ट इट फॉर यू, मैंने इसको तुम्हारे लिए रख लिया है। इट इज़ सेफ इनफ फॉर यू टू प्ले क्रिकेट विद इट, और ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है और तुम इससे क्रिकेट खेल सकते हो। बट भैया आई एम नो मोर ए लिटिल चाइल्ड, लेकिन निखिल ने कहा कि भैया मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। ब्लटर्ड आउट निखिल्स इंडिजिनेंटली, ब्लटर्ड मतलब मुंह से निकल गया, वो बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसको इस बात का बुरा लगा तो उसके मुंह से ये बात निकल गई कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। इंडिजिनेंटली मतलब क्रोध से, गुस्से से। ओके ओके, डोंट गेट सो वर्कड अप, तो रोहन हैड द आउटबर्स्ट। अब रोहन को भी गुस्सा आ गया जब उसने जवाब दिया कि तुम इतना परेशान मत हो। आई एम फ्री इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में फ्री हूँ। कम वी विल प्ले मोनोपोली, हम मोनोपोली खेलेंगे। यू कैन हैव लंच विद मी, तुम अपना लंच भी मेरे साथ करना। ओ गुड, आई विल जस्ट गो अप स्टेयर्स एंड चेंज माई क्लोथ, अच्छी बात है, मैं अभी सीढ़ियों पर चढ़कर जाता हूँ और अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।